मैं कल के लाइफ को आज कंटिन्यू करते हुए कुछ बातें फैमिली से रिलेटेड बोलूंगी। मैं जानती हूँ बहुत छोटे बच्चे भी मेरी लाइव वीडियोस देखते हैं। आज एक लड़की यहाँ अभी आई थी और क्योंकि उस लड़की का घर कुछ साल पहले मैंने बसाया था। अब उसकी ननद की कोई प्रॉब्लम है तो शी इज देयर विद द कंप्लेन। आज मैंने उसको पूछा बच्चा कैसे है, जो छोटा सा बच्चा हो। आप देखेंगे दो साल पहले की पोस्ट था, एक छोटा सा बच्चा मैंने गोद में लिया हुआ था। मैंने पूछा बच्चा कहाँ है, बोलती मैम यही तो है जो दौड़ रहा है। तो द टाइम गोज सो फास्ट। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है कि कितनी लड़कियां आती है प्रेगनेंसी में, ये बोलती हैं कि मुझे नहीं रहना, हस्बैंड बहुत टॉर्चर कर रहा है, बहुत मार रहा है, बहुत पीता है, बहुत ड्रग्स लेता है और बहुत मारता है, तो मुझे बिल्कुल नहीं रहना। लेकिन मैं तब भी कोशिश करती हूँ कि उसके हस्बैंड को भी सुधारूं, उनकी लाइफ का जो डिस्प्यूट है उसको मैं क्लियर करूं और वो घर छोड़कर मैं उसे टूटने ना दूर बसा दूं। जिस बच्चे की और जिस लड़की की मैं बात करूँ, इनफैक्ट ये लड़की भी डिवोर्स के लिए आती है कि हस्बैंड मारता है, डजंट वांट टू स्टे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ऐसे डिवोर्स तो प्रेगनेंसी में हो नहीं सकता, तो जब तक मैटरनिटी नहीं होती है तो अपनी मम्मी के घर पे रहो एंड वेट फॉर द राइट टाइम एंड सी द राइट टाइम इज दैट वो अपने हस्बैंड के साथ बच्चा लेके घर में सुकून से रह रही है। तो जब भी कोई रिश्ता बताओ उसको समय दो, समझो, तोड़ो मत जल्दी। और कोई रिश्ता जो चलने लायक नहीं है उसमें एडजस्टमेंट मत करो। अभी बाहर एक लड़का स्टेटमेंट दे रहा है जिसकी वाइफ शादी के दिन जब फिजिकली उसके साथ फर्स्ट टाइम मिली थी, उसके बाद से अब तक कभी नहीं मिली। वाइफ को एक बच्चा हुआ, शी वेंट टू मायका और मायके से वो वापस आने का नाम लिया। उसने बहुत सारे नोटिस भेजे कंजुगल राइट्स के कि वापस आ जाओ, घर पे रहना है, बच्चा है, वगैरह वगैरह। नॉन पिछले 2 साल से बंदा नोटिस पे नोटिस भेज रहा है। अब पता नहीं इनकी वकील की लापरवाही कि इनके पर 498 का केस बन गया विद इंक्लूडिंग ऑल फैमिली मेंबर। उसकी मदर आई हुई है, शी इज 65 ईयर्स ओल्ड। उनके एक कमर पे बेल्ट लगा हुआ है, शी इज नॉट एबल टू वॉक, लेकिन एफआईआर में नाम है। साहिल अभी मुझे पूछ रहा था, बता रहा था, साहिल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम 498 में कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कहते हैं समाज को सुधरना होगा। तो समाज कैसे सुधरेगा? हर किसी को लगता है आपके घर में बेटा पैदा हुआ मतलब एक एटीएम कार्ड पैदा हुआ है। अब शादी के टाइम पे उसकी जब भी शादी करनी होगी आप उसको स्वाइप करोगे और डिपेंड करता है कि कौन सा बैंकर यानी कौन सी पैसे वाले लड़की के घर वाले उसको हायर करते हैं। अगर सब कुछ परफेक्ट चला तो रिश्ता चलेगा, सब कुछ परफेक्ट नहीं चला तो लड़का चल देगा। गलती एक्चुअली दहेज देने वालों की। कितनी लड़कियों के घर डेली टूटते हैं। आज एक लड़की जो सॉरी मैंने उसका केस नहीं किया, उसका केस मैंने अभी उसको डांट के भगाया यहाँ से। लव मैरिज, हस्बैंड साथ में नहीं रहता, बहुत मारता है, इतना मारता है कि अभी ये जो बच्चा वो गोद में लेकर आकर बैठी हुई थी, द चाइल्ड वॉज ओनली 3 months ओल्ड। अभी का इंसिडेंट था, 3 महीने का बच्चा, फैब्रिकेशन का काम करने वाला हस्बैंड इतनी बुरी तरह मारता है कि इससे पहले जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई, शी वॉज प्रेग्नेंट, बच्चा पेट के अंदर मर के, पता नहीं उसने इतना डिटेल में बताया पेट के अंदर की चीजों के बारे में, मुझे नहीं पता है। और उसने ये बताया कि उसकी एक प्रॉपर वो उसमें जाके वो बच्चा अटक गया था, उतना उसका इंसिस्टेंट काट के निकालना पड़ा। और उसने फिर दूसरा बच्चा भी डिसाइड कर लिया उस बंदे के साथ। नाउ बच्चा इज ओनली 3 months ओल्ड और उसको मार के घर से निकाल दिया स्टेटिंग दैट के तेरी मम्मी के घर पे जाना बहुत होता है एंड यू आर हैविंग मल्टीपल अफेयर्स एंड शी इज नॉट फिजिकली फिट। उसकी हेल्थ इतनी खराब है। और उसकी माँ से मैंने पूछा आपने शादी में कितना पैसा खर्चा किया, जब ये लव मैरिज थी तो क्यों खर्चा किया? माँ ने कहा इसने इतना 5,000 दिया, उसने 3,000 दिया, इसने 5,000 दिया, 1 लाख रुपए मैंने ऐसे जमा किया, 1 लाख रुपए उधार लेकर मैंने शादी करवाई। ठीक है केस तो चलो मैं फाइल कर दूं, अब तुम चाहती क्यों एंड ऑफ द डे? बोलती वो रहना नहीं चाहता और मैं छोड़ना नहीं चाहती। भगाने का रीजन यही था। मैं ये नहीं कहती कि तुम तुम्हारे हस्बैंड को छोड़ दो, उस पागलपन से बाहर आओ कि कोई तुम्हें इंसान ही नहीं समझता, उस बुरी तरह मारता है और तुम्हारे गोद में बच्चा है तो तुम मुझे ये मेंशन कर रही हो कि अब बच्चा हो गया है तो मुझे उस आदमी के साथ रहना पड़ेगा। किस खुदा ने बोल दिया? और ये तुम्हारी कौन सी फैमिलीज जो है अपने आप को बहुत बड़ा बताते हुए तुम्हें ये सिखाती है कि कुछ तकलीफ हो उसको एडजस्ट करे। कल वो बंदी, लेकिन शब्दों में जिस तरीके से आप बोल रहे हैं